हेलो फ्रेंड्स, AWS A to Z ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अभी हमने पढ़ा था कि AWS का अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, हम AWS का अकाउंट किस तरह से यूज़ करते हैं कि किस तरह से आपको AWS स्टेप बाय स्टेप करके आप AWS का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप AWS का अकाउंट बना लेते हैं तो AWS अकाउंट में आपके लिए चलाने से पहले आपको बेसिक लाइनेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लाइनेक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइनेक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और किस किस तरह के क्या क्या होते हैं लाइनेक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लाइनेक्स से। ठीक है, फर्स्टली हमारा जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से हुआ बेसिक लाइनेक्स। ठीक है, बेसिक लाइनेक्स जो कि आपकी AWS के लिए रिक्वायर्ड है वही हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन जिसे क्या आप फ्रीली डाउनलोड कर लेते हो, जिसके लिए आपको लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता। अगर आप विंडो की बात करते हो तो विंडो के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। बट जब ओपन सिस्टम की बात होती है तो उसके लिए आपको लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब लाइनेक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है? जैसे कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इवन आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उसकी तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि यूनिक्स से ही आपकी क्या है? लाइनेक्स निकली हुई है। ठीक है, यूनिक्स क्या है? यूनिक्स आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसकी तरह होता है? लाइनेक्स की तरह। बट यूनिक्स आपका यूज होता है कहाँ पे? जहां पे आपकी कमर्शियल कोई वेबसाइट बनती है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसमें जो है 3 चीजें यूज होती हैं। ठीक है, शेल, कर्नल एंड प्रोग्राम। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं आगे। अब आपको कोई पूछ ले व्हाट इज लाइनेक्स, तो आप कह सकते हो कि लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो किसकी तरह काम करता है? जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसी की तरह ये काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है किसके बिटवीन में? कम्युनिकेशन वो बिटवीन करता है किसमें? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स आपको मैंने बता दिया कि ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स का मीन उसे कोई भी इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं लाइनेक्स के अंदर आर्किटेक्चर। लाइनेक्स का आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये लाइनेक्स के अंदर पहले क्या आता है? हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर आता है आपका कर्नल। ठीक है, कर्नल के बाद आपका आता है शेल। शेल के बाद आपका क्या आता है? यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। लाइनेक्स के अंदर लाइनेक्स के आर्किटेक्चर में फर्स्ट आपको मैंने बताया कर्नल। कर्नल का काम क्या होता है? कर्नल कुछ नहीं होता है। कर्नल जो है वो इंटरेक्शन करता है आपका किसके बीच में? हार्डवेयर और शेल के बीच में। ठीक है, कर्नल का काम होगा जो कम्युनिकेशन करेगा किसके बीच में? आपके हार्डवेयर एंड शेल के बीच में। ठीक है, उसी तरह के अगर मैं कहता हूं शेल, शेल का काम क्या होता है? शेल का काम होता है कि वो चेक करता है कि आप ऑथराइज यूजर हो कि नहीं हो। लाइनेक्स के अंदर ये सारी चीजें देखता है कि वो ऑथराइज यूजर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको कौन चेक करेगा? आपका शेल चेक करेगा। ठीक है, शेल के ये सारा काम कौन करेगा? शेल काम करेगा। ठीक है, तो लाइनेक्स के अंदर पहले क्या आता है? ऑपरेटिंग से हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर क्या आता है? कर्नल, कर्नल के ऊपर आपका आता है शेल। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। अगर मैं लाइनेक्स की हिस्ट्री बोलूं तो लाइनेक्स कब स्टार्ट हो? लाइनेक्स आई थी आपकी 1991 में। ठीक है, लाइनेक्स के 2 वर्जन आते हैं, एक CLI और एक होता है आपका GUI। GUI आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है वो। ठीक है, CLI क्या होता है? जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस की तरह आपका काम करता है। ठीक, अब आते हैं एडवांटेज ऑफ लाइनेक्स की। एडवांटेज क्या है? लाइनेक्स की एडवांटेज मैं आपको बता दूं, लाइनेक्स क्या है? मल्टी यूजर उस पे काम कर सकते हो। ठीक है, मल्टीटास्किंग काम कर सकते हो आप। ठीक है, एक आप बोल सकते हो ओपन सोर्स है। ठीक, और ये ठीक है ओपन सोर्स है, सिक्योरिटी होती है इसमें। ठीक है, ये सारी फीचर किसके अंदर आती है? ये लाइनेक्स की फीचर है। नेक्स्ट वन होता है कि हम लाइनेक्स यूज क्यों करें? तो लाइनेक्स यूज करने का हमारा काम क्या होता है? लाइनेक्स यूज करने से हमें क्या पता है? लाइनेक्स का मैंने बता दिया एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसमें क्या कोई वायरस का इश्यू नहीं रहता है। ठीक है, और ये क्या ओपन सोर्स है, इसीलिए कंपनी क्यों लाइनेक्स यूज करती है? क्योंकि लाइनेक्स के ऊपर वायरस कभी नहीं आता। एंड सेकंड वन, लाइनेक्स क्या ओपन सोर्स है, उसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस को परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि लाइनेक्स की
का इंस्टांस लॉन्च कैसे करते हैं AWS के अंदर, ठीक है। जब भी आप AWS का अकाउंट बना लोगे तो देन आपको जाना है सर्विस, ठीक है। सर्विस के बाद आपको जाना है EC2, ठीक है। EC2 के बाद आपको क्या करना है, मैं जो लैब करवाऊंगा वो मैं आपको करवाऊंगा AWS के ऊपर ही। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, जैसे हमारा EC2 पे मैंने टिक कर दिया, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने EC2 पे टिक कर दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, रनिंग इंस्टांस पे टिक कर देना है पहले तो, ठीक है। रनिंग इंस्टांस में ये बता देगा कि आपके कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे तो हमारे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, तो अभी ये बताएगा हमें कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये आपको इसने दिखा दिया। तो मैंने यहां से क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस, हमेशा क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस। लॉन्च इंस्टांस का मीन क्या करना है, इंस्टांस को स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। देन आपको फर्स्ट स्टेप आता है, चूज एन Amazon मशीन इमेजेस। ये क्या बताता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा VMware पढ़ते हो तो VMware के अंदर आपके ISO इमेज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जब भी आप AWS पढ़ते हो तो AWS के अंदर सारी इमेजेस क्या होती है, AMI स्टैंड फॉर Amazon मशीन इमेज कहा जाता है, ठीक है। अब MyAMI क्या होता है, MyAMI में जो मैंने खुद की EMI बनाई होगी, ठीक है। AWS मार्केट प्लेस, ये आपको AWS के मार्केट प्लेस में कि कौन कौन से आपके पास EMI अवेलेबल है, जैसे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको सारी आपकी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आपको IoT का चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए, ठीक है, इंफ्रा के लिए चाहिए, तो आपको यहाँ से चूज करके एक एक करके जो भी आपको आपकी डिमांड है उसके हिसाब से आप एक इंस्टांस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर AMI के अंदर एक कम्युनिटी AMI, वो AMI होती है जहां पे आपको A to Z ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं। जैसे कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज की दुनिया में अभी तक आए होंगे वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर आपको किस पे जाना है, 32 बिट पे जाना है या 64 बिट पे जाना है, वो भी चीजें आपको यहीं से दिख जाएगी, ठीक है। एक होता है फ्री टायर। फ्री टायर में आपको क्या मिलता है, फ्री वाला कैसे यूज करना है। तो आपने यहाँ से, जैसे कि मैंने आपने ये वाली लाइनेक्स आपके सामने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। जैसे ही मैं लाइनेक्स चूज कर लूंगा, आगे बताएगा इंस्टांस टाइप। इंस्टांस टाइप क्या होता है कि आपकी कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितनी CPU की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितनी आपकी हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है, वो सारी आपको यहां से दिखेगी। इसमें जो होता है, फर्स्ट होता है, एक होता है, इसमें आपको जो सीरीज मिलेगी, पहले मिलेगी जनरल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस का मीन हो गया जहां पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि मुझे कोई एप्लीकेशन का ये करनी है, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना, तो मैं कौन सा इंस्टांस करूंगा, जनरल पर्पस। कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन वो वहां होती है जहां पे आपकी इनपुट आउटपुट ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि कोई एप्लीकेशन है, मुझे इनपुट आउटपुट की ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन में। GPU इंस्टांस क्या होते हैं, जहां पे मुझे कुछ गेमिंग एप्लीकेशन चलानी है, जैसे कि गेमिंग के लिए जो भी एप्लीकेशन बनेगी वो मेरी बनेगी GPU, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर। अगर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे मुझे क्या चाहिए, मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो मैं किस पे जाऊंगा, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन पे। थर्ड आता है आपका स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या बताएगा कि आपको स्टोरेज की तरफ मूव करना है, कि कितनी स्टोरेज चाहिए, ठीक है। अभी हमने क्या किया, जनरल पर्पस ले लिया और मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको, जब हम EC2 डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं एक एक करके दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा इस पे। सेकंड आ गया आपके कॉन्फ़िगरेशन इंस्टांस डिटेल। कॉन्फ़िगरेशन इंस्टांस डिटेल ये बताएगा कि नेटवर्क कौन से लेने हैं, सबनेट कौन सा होना चाहिए, IP कौन सा होना चाहिए, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ इंस्टांस चलाने, वो सारी जानकारी आपको देगा कॉन्फ़िगरेशन इंस्टांस डिटेल, ठीक है। देन इसके बाद हम कहाँ पे आ गए, इसके बाद मैं आ गया नेक्स्ट पे, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आ गया तो ये मेरा क्या बताएगा, रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम होती है, जैसे कि आप विंडो में काम करते हो तो विंडो की C ड्राइव होती है, तो वैसे ही आप लाइनेक्स पे काम करते हो तो लाइनेक्स की कौन सी आती है, रूट वॉल्यूम, ठीक है। रूट वॉल्यूम होगी, जैसे कि ये लाइनेक्स की C ड्राइव होगी, ठीक है, ये कौन सी लोकेशन पे होगी, ठीक है। उसकी स्नैपशॉट क्या होता है, इसके जब भी ये इसका बैकअप जो होगा वो बैकअप ID ये रहेगी। और कितने GB ले रहे हो आप, 8 GB ले रहे हो, ठीक है। जनरल पर्पस ले लिया मैंने, ठीक है। और यहां से मैंने नेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। टैग क्या होता है, ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं कि नेम,
जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, नेम, ठीक है, टैग की और वैल्यू पे काम करता है टैग। जैसे कि नेम मेरा क्या है, लाइनेक्स बेसिक ओएस है, तो मैंने लिख दिया लाइनेक्स बेसिक, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। यहां से आ गए सिक्योरिटी रूल। सिक्योरिटी रूल जो है वो काम करेगा आपकी फायरवॉल की तरह, ठीक है। फायरवॉल होता है ना, जैसे कि आपने नेटवर्किंग में देखा एक फायरवॉल होता है, तो ये वही सेम उसी की तरह काम करेगा। तो यहां से जब भी आपको लाइनेक्स को रिमोटली लेना है तो आपको किसके थ्रू करना है, SSH के थ्रू, ठीक है। ये क्या होता है, सिक्योर शेल होता है। वैसे तो आप टेलनेट के थ्रू भी कर सकते हो, पर टेलनेट के थ्रू वो क्या है, सिक्योर नहीं रहेगा। अगर आपको सिक्योर कम्युनिकेशन करनी है तो आपको क्या करना है, SSH पे ही काम करना है, ठीक है। और इसका ये जब भी काम करेगा तो ये कौन से पोर्ट नंबर पे काम करेगा, 22 पोर्ट नंबर पे काम करता है हमेशा। और यहां से आपको क्या करना है, एनीवेयर मीन कोई भी आईपी पे ये चल जाए, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई मैंने। देन आपको यहां से क्या करना है, रिव्यू एंड लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस। जैसे आपने इंस्टांस लॉन्च कर दिया, ठीक है, लास्ट इंस्टांस लॉन्च करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट की पेयर, ठीक है। की पेयर का नाम मैंने लिख दिया लाइनेक्स बेसिक ओएस, ठीक है। अब मैंने इसे क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। जैसे आपने ये लॉन्च इंस्टांस पे टिक कर दोगे तो आपको जाना है यहाँ पे या फिर नीचे आ जाना है। नीचे क्या करना है, व्यू इंस्टांस, ठीक है। व्यू इंस्टांस पे इंस्टांस की डिटेल दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका आ गया, जैसे कि आपने जो टैग लगाया था तो टैग आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो नेमिंग वाला टैग, ठीक है। लाइनेक्स बेसिक टैग। इंस्टांस आईडी क्या होती है कि हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसका एक आईडी होती है, यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो ये मेरे इंस्टांस की आईडी है, ठीक है। कौन सा इंस्टांस टाइप है, T2 नैनो चल रहा है। अब कौन से एबिलिटी जोन पे चल रहा है ये आपको मैंने बता दिया। अब जब तक ये 2x2 नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए वेट करना है। जब तक ये 2x2 नहीं होगा आपको इसका वेट करना है, ठीक है। अभी ये देखो ये 2x2 हो गया। ये अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको बेसिक कमांड किस तरह से यूज करनी है, उसके लिए मैं आपको ये इंस्टांस लॉन्च करके बता रहा हूं। जब हम इसकी सर्विस पढ़ेंगे AWS के अंदर EC2, तो मैं फुली ये आपको इसकी एक एक फीचर के बारे में बताऊंगा कि ये चीज किसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। जैसे ही ये 2x2 हो जाता है, ठीक है, तो आपको इसको यूज करने के लिए क्या करना है, अगर आपके पास पुट्टी है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है, गिट बैश डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप गिट बैश लिखोगे ये नेट पे आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही गिट बैश लिखना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये सामने ही है, ठीक है। यहाँ पे टिक करोगे तो ये डाउनलोड है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये इस तरह का आपके सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे पहले जाने के लिए क्या करना है, CD, जहां पे आपकी की पेयर पड़ी है, मेरी की पेयर पड़ी है डाउनलोड्स, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाए, डाउनलोड्स के अंदर चला जाए। तो यहाँ से LS किया तो ये मेरे डाउनलोड्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब ये LS करके मुझे बता भी देगा। पहले ये देखो ये इस पे था, इस पे नहीं था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, CD स्टैंड फॉर चेन डायरेक्टरी, चेन डायरेक्टरी कर दिया किस पे, डाउनलोड्स पे चला जाए, ठीक है। अब ये डाउनलोड्स पे पहुंच गया। जैसे ये डाउनलोड्स पे पहुंच जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको जाना है AWS के अकाउंट पे, ठीक है। जैसे ही आप AWS के अकाउंट पे जाएंगे देन आपको यहां से जाना है कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद यहां से क्या करना है, ये वाला URL कॉपी कर लेना है, ठीक है, सिर्फ ये वाला। तो यहां से कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या किया, CD डाउनलोड से मैं कहां गया, मैं उसमें गया जहां पे मेरी की पेयर पड़ी है, और उसके बाद मैंने ये URL पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप ये URL पेस्ट कर जाओगे यहां से क्या कर देना है, यस करने के बाद ये क्या हो गया, मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता हूं, ठीक है। फर्स्टली आता है sudo su, सुपर यूजर में जाने के लिए रूट यूजर में जाने के लिए आपको कौन सी कमांड लिखना पड़ती है, sudo su, ठीक है। sudo su का काम होता है कि रूट यूजर में एक्सेस करने के लिए
आपको पता क्या चल जाएगा, पहले देखो ये डॉलर साइन पे था, आप किस पे आ गए, हैश साइन पे। तो हैश साइन पे आपको पता लग जाएगा वो किसके अंदर हो गया, रूट यूजर कौन सा है इसका, EC2 है। ठीक है, ये क्या होगा मेरा, मैंने आपको ये बताया कि आपको कुछ भी लाइनेक्स की कमांड्स करनी है वो इसी पे ही करनी है। ठीक है, अब आ गया, हमने क्या किया, पहले किया sudo su। ठीक है, फिर कहते हैं अगर आपको क्या करना है, cd होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है उस डायरेक्टरी का आगे आपको नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एक होती है आपको अगर इस सिस्टम की मेमोरी चेक करनी है। ठीक है, मेमोरी की होती है free -m। ये कमांड क्या होती है, ये मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, m से क्या बताएगा वो, अगर मैं फ्री लिखता हूं, ठीक है, तो आपको ये किस में दिखाएगा, MB में दिखाएगा। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बता रहा है KB में बता रहा है, किस में बता रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्री -G लिखते तो ये GB में बताएगा। जो GB में ये 0 इसलिए बता रहा है क्योंकि आपकी क्या है, 1 GB है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं फ्री, ये किस में बताएगा, ये MB में बताएगा कि कितनी MB वाली आपके पास फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, यहां तक हो गया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किसी सर्वर की मेमोरी चेक करनी है। ठीक है, उसी तरह से आपको अगर किसी सर्वर की ये चेक करना है कि मान लो उसकी जो हार्ड डिस्क कितनी है, तो आपको करना है DF, एंटर मार देना। ठीक है, तो जैसे आप DF मार दोगे तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कितनी अवेलेबल है, कितनी फ्री है, कितनी यूज हो रही है। तो आपको यहां से हमेशा क्या है, DF -H। H होता है, H स्टैंड फॉर क्या होता है, हाइफन, सॉरी H स्टैंड फॉर ह्यूमन के लिए बता देगा। तो ये देखो यहां से क्लियर है ना, आपको कितनी मिली थी, 8 GB ली थी, 1.3 GB किसने यूज की है, डेव के अंदर इस वाली डायरेक्टरी ने यूज करके रखी है। और कितनी फ्री बची हुई है, वो 6.8 GB अभी तक फ्री स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, ये तो मेरी कमांड आ गई कि मुझे डिस्क साइज चेक करनी है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और फाइल क्रिएट करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें करते चलेंगे। थैंक यू।